एक बॉस मॉम ऐसी हैं जो पहले दिन कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अब उनकी पर्सनालिटी भी खिलने लगी है। आपका पति आप कैसे प्रपोज किया था, आप बताएं। रोज डे पे प्रपोज किए थे। रोज इंग्लिश में बोलते हैं आई लव यू बोलते हैं, डार्लिंग बोलते हैं। मैं यहाँ पर्सनली प्रेजेंट नहीं थी, मुझे लाइव रिक्रिएशन चाहिए। आई लव यू। आई लव यू टू। थैंक यू। अच्छा, मैंने कुछ और भी देखा था उसके बाद। अब हम करेंगे एक लव टेस्ट। आप दोनों में सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है? मुस्कान। ओह, हम कहीं पर भी जाते हैं, बीट एनीवेयर, ही ऑलवेज होल्ड्स माय हैंड। ऐसा कुछ नहीं, मैं वो टकरा जाती इधर उधर। एक ऐसी कौन सी चीज है स्वीटी की जो आप चाहते हो आपके बच्चे में ना आए? ये मैं अच्छे से बता सकती हूँ। अरे यार, ये नहीं आदत बोली है मैम ने। वैसे तो इस वार्ड में आप सभी की पर्सनालिटीज ओपन अप हुई हैं, लेकिन एक बॉस मॉम ऐसी हैं जो पहले दिन कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अब उनकी पर्सनालिटी भी खिलने लगी है। मैं उस बॉस मॉम को यहाँ बुलाऊंगी नहीं, उनके बारे में आपको कुछ दिखाऊंगी। चलिए, लेट्स सी आपका पति आप कैसे प्रपोज किया था, आप बताइए। अरेंज मैरिज में भी तो प्यार का इजहार कभी किए होंगे। अरे इनका नहीं किए। I love you बोला उसने, I love you। प्यार का इजहार किए नहीं किए, आप बताइए। I love you। अरे प्यार से आपका हाथ पकड़ के कभी ऐसे बोले कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं? नहीं, रोज डे पे प्रपोज किए थे। रोज रोज डे पे प्रपोज किए थे, बताइए क्या बोले थे रोज डे पे? वही वही अपनी बीवी को मतलब देते हैं, जैसे उनका मूड अच्छा रहता है तो इंग्लिश में बोलते हैं, चुम्मी हिंदी दे के में भागते हैं। चुम्मीने से बड़ा चुम्मा होता है। इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं। आई लव यू। I love you बोलते हैं। डार्लिंग बोलते हैं। देखिए आप वंदना जी और ये आपका हस्बैंड है प्रिंस जी। चलो मेरा बोल के दिखाइए। स्टार्ट। अच्छा, आप अपना बोल के दिखा दीजिए। यस, बोल देना। 3, 2, 1 टेक 1 स्टार्ट। आई लव यू डार्लिंग। अच्छा, ये तो बता, आपने क्या बोला फिर? मैंने बोला भाई। वही क्या बोला? अरे वही बहुत चीजें होती है। डार्लिंग क्या बोला? आई लव यू टू, ऐसा बोला। हाँ, आई लव यू। फिर क्या बोले? कोई करिए ना आगे से। नहीं, पप्पी ना दीदी, पप्पी नहीं दी। मैं यहाँ पर्सनली प्रेजेंट नहीं थी, तो मुझे लाइव रिक्रिएशन चाहिए। इस मोमेंट का हमें लाइव रिक्रिएशन चाहिए, और हमारे पास तो प्रिंस और वंदना दोनों यहाँ है, और दोनों हमारे लिए मोमेंट जो है रिक्रिएट करेंगे। आपने कहा था रोज डे के दिन आपको आई लव यू कहा था। मैम वैसे बोलते रहते हैं। बोलते नहीं रहते, मैंने तो यहाँ यही सुना है। वैसे भी बोलते रहते हैं। चलो चलो वंदना उठो, ये लीजिए। मैम फिलहाल मैं तो एक ही लेता हूँ। अच्छा, आप एक ही लेते हो? अरे वाह, चलो बाकी मैं अपने लिए रखती हूँ। 3, 2, 1 किधर है? एक्शन। प्रिंस इधर है, और किधर? गिलहरी। गिलहरी। मैं ज्यादा घर पे गिलहरी ही बोलता हूँ। गिलहरी। आई लव यू। पप्पी पप्पी। जवाब दो। दोनों आंखों में आंखें डालिए, और वंदना अब आप बोलिए, आप क्या कहना चाहती है प्रिंस से? आई लव यू टू। थैंक यू। यार कभी ऐसा। अच्छा, मैंने कुछ और भी देखा था उसके बाद, वो मिस हो गया। वो स्वीटी के लिए था क्या सर? किस 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 किस
जल्दी। वंदना और प्रिंस की बदौलत मेरे वार्ड में सभी को किसेस मिलेंगे अपनी बीवी और अपने हस्बैंड की ओर से। जेंटल किस। ब्यूटीफुल। एक और बार कर सकती हूँ क्या? इतनी लिप्स ही ऐसा है, हवा में लिप्स है। मेरी लिप्स ही ऐसे है। मैम तो दो मिल गए इनको, तो ये गलत बात है। हमें तो एक ही मिली। सेंटर में आ जाइए। वाह वाह, जरा जुल्फे तुम्हारी सवार लूं। हो गया कंप्लीट। गुड बहुत डन सुंदर। मैम हमारे गांव में दिक्कत हो जाएगा मैम। फिजिकल टच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अक्सर हम अपनी शादियों में भूल जाते हैं, और इसे एक्सप्रेस करने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। आप इस प्यार को एंजॉय कीजिए, एंजॉय द मोमेंट। मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। श्याम भैया, वो तो बस श्याम भैया, श्याम भैया। वो कह रहे हैं उनकी कंप्लेंट है कि मेरी वजह से सबको किस करने को मिला और थैंक यू कोई नहीं बोला। जब तक आप थैंक यू का वो रिप्लाई नहीं देगा हम छोड़ेंगे नहीं। बंगा जी बोलो वेलकम भैया जी। उठिए मेरा पैर छोड़। अभी उनको बोलो हमको और एक दे दे किस। बाबूजी बोल दो एक और दे दो, किस कर दो। उनको बोल दो एक दे दे। एक तरीके अच्छा बात बताओ, सही में गाँव में दिक्कत होती है अगर कर देते तो, या ऐसे ही ड्रामा करना था? ड्रामा तो कर दो ना। दिखाना। तुमने करा, उसने तो करा भी नहीं। चीक्स पे करा, क्या चीक्स पे किया? हमारी प्यार को नजर लग जाती है लोगों की, जो पीछे पूछते वो नजर लगाते हैं हमारी प्यार को। हाय मैम। हेलो हेलो। यस मैम। वंदना, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है मैम। कौन सा महीना चल रहा है आपका? 8वां। आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, ठीक है? और ऐसे ही समझिए कि हम बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? और वैसे आप बस मुझको बोलते जाइए कि आपको क्या फील होता है, आपके क्या एहसास है, आपको तब क्या लगा उस वक्त जब नई शादी हुई थी, मैं नए घर में जाऊंगी। जी, मैं थोड़ा सा डर था कि कैसे सभी लोग रहेंगे, कैसे हो, फिर धीरे धीरे सब कुछ हो गया अच्छे से। अभी अच्छा लग रहा है। आपको क्या लगता है शादी के पहले और शादी के बाद में क्या फर्क फील होता है? पहले मैं बिंदास था एकदम, किधर भी। हाँ, अभी लेट क्यों आ रहे हो, किधर जा रहे हो, क्यों ऐसा, क्यों, क्या काम है, मतलब हर एक चीज मतलब बताना पड़ता है। आप भी बताते हो अपने पति को हर एक चीज? जी मैम, बताते हूँ। बताना जरूरी है क्या? मैम पूछते हैं तो बताते हूँ, क्योंकि अगर नहीं पूछेंगे तो क्या बताना जरूरी है पति को सब कुछ? मैम घर में रहना तो बताना तो पड़ेगा ही। जैसे नहीं, बाद में बोलेंगे किधर गई थी, मेरे को क्या पता। नहीं, खुद ब खुद छोटी छोटी बातें जो होते हैं एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, तो फिर क्या है कि हमारी जो बीच की दूरी होती है थोड़े कम हो जाते हैं। और फिर प्लस ये पॉइंट है कि उसमें उस बीच में अगर हम एक दूसरे को सब जानते हैं, समझते हैं, तो हमारे झगड़े भी बहुत कम हो जाते हैं। अगर रिलेशन है, मतलब शादी हो गई है, दोनों एक दूसरे के लिए है, तो एक दूसरे को सब कुछ बताना चाहिए, समझना चाहिए एक दूसरे को। इसलिए नहीं बताना चाहिए कि नहीं घर में रहना है तो बताना पड़ेगा। ये चीज की रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर ऐसे जबरदस्ती मत करो। तो ये थोड़ा चेंज करना है हमको, सोचना कि जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, मैं अपनी इच्छा से बता रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से बता रही हूँ, जबरदस्ती नहीं तो है। मुझे इस बात पे एक बात बता दो, क्या आप दोनों में फ्रेंडशिप है? यस, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। मुझको आप कुछ तो ऐसे शेयर करिए
जो इन आपकी 2 साल की शादी में ऐसा हुआ है कि बस जो चीज आप दोनों को पता है आज आप मुझे बता दो। अगर याद नहीं आ रहा अच्छी बात है, बट ये होना चाहिए क्योंकि आप लोग ना हर किसी से आप दोनों अलग हो। दूसरों के साथ जो मैं नहीं हूं ना वो मैं इनके साथ हूँ, वो मैं इसके साथ हूँ। जब तक मानोगे नहीं तब तक एक दूसरे को सब कुछ बताओगे नहीं। तो आप दोनों में झगड़े होते हैं कभी? झगड़े सिर्फ ड्रेसिंग सेंस के ऊपर होते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी का इनका लुक है, मुझे ये प्रॉपर पसंद है और मैं वैसे रहती नहीं ये हूँ। वैसे रहती नहीं। इनको क्या चाहिए? फुल साड़ी, पूरा भरी सिंदूर, हाथ में बैंगल्स पूरे भरे भरे, नेल कलर, मेहंदी, ये सब मुझे नहीं पसंद है। मैं कहता हूँ सिंपल मेकअप करो, बस सिंपल, बस ड्रेसिंग स्टाइल पे। बस। तो आप तो परफेक्ट हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे शादी के पहले मैं गांव में रहती थी मैम, तो गांव में ऐसे ही सभी लोग रहते हैं, तो वैसे ही सभी लोग मैंने सबका वैसे ही देखा था, तो मेरे को वैसे ही रहना पसंद था। साड़ी वगैरह, चूड़ी उड़ी सब। अभी यहाँ पे आने के बाद जो हमारी बहनें हैं उन्होंने इनको चेंज किया है पूरी तरह से। अच्छा ठीक है, तो ये चेंज आपको भी पसंद है वंदना? जी मैम, सभी लोग बोल रहे हैं कि आप अच्छी लग रही है इस टाइम, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। खुद को आईने में देख के अच्छा लगता है? जी। जब खुद को अच्छा लगता है तो फिर ऐसे रहो ना। बट ऐसे और कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि इन्होंने चेंज करना चाहिए लाइफ में? जो भी काम करते हैं काफी स्लोली। अगर बोलते हैं कि हमें 1 घंटे में कहीं जाना है तो आप रेडी हो गए, या कुछ हमने आपको आवाज दिया कि आप सुनो, तो आप एक बार में अगर सुनते हो तो ठीक है, 2 बार में सुन लो। तो वो सब चीजें हैं कि मतलब मुझे 2, 3, 4, 5 ऐसा उनको बोलना पड़ता है। कोशिश करती हूँ। स्पीड बढ़ाओ। हाँ करती हूँ मैम, कोशिश जितना मेरे से होता है करती हूँ। और अगर नहीं हुआ तो आप बताते हो उनको? नहीं हुआ तो ये भी नहीं बोलती कि आके मेरा हेल्प कर दो। अगर मैं हेल्प करने भी जाऊंगा, बाहर निकलो। आप दोनों में सबसे ज्यादा संयम कौन रखता है? अच्छा ओके। आप दोनों में सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है? आप दोनों में सबसे ज्यादा बाहर घूमने जाना किसको पसंद है? मैम बोलते हैं, पर मैं बोलती हूँ जहाँ घर का काम भी रहता है मैम, तो मैं बोलती हूँ कि जाने दो, आप चले जाओ, मैं घर पे देख लेती हूँ। तो बोलते नहीं चलो चलो, फिर जाती हूँ। वही थोड़ा चिड़चिड़ उड़ता है तब जाती हूँ। नहीं, मैं भी इनको बोलता हूँ कि ना मैं भी आ रहा हूँ, चलते कहीं घूम के आते हैं ना। उस टाइम दया बन जाती है पूरा। नहीं, मम्मी क्या बोलेगी, अब नहीं जाना है, अमाउंट नहीं है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा अपने को जाती हूँ मैम, फिर आखिर में जब वही काम करना है, अपने को जाना ही है, तो पहले ना क्यों बोलने का? झिझक भी तो होती है ना, वो बहू है, थोड़ा ऐसे नहीं सा। बोल सकते जैसे कि एक माँ के साथ बोलती है। हाँ, देखो वो वहां तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, आप एक जी। पकड़ के चलो। मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मम्मी और इनका दोनों जन का अगर कॉमेडी चालू हो गया घर में, मैं घर में हूँ नहीं हूँ फर्क नहीं पड़ता कोई है। नहीं फर्क पड़ता। ये लोग आपस में ही गपशप करते रहते हैं। ओके, अभी आप अपने आप को कहाँ देखते हो इन योर मैरिड लाइफ अब से 5 साल बाद? एक हैप्पी फैमिली। हैप्पी फैमिली क्या होता है? कितने जन हैं? जैसे हम हैं, ये हैं, हमारे 2 बच्चे हो गए। आपको क्या लगता है अब से 5 साल के बाद आपकी लाइफ, आपकी शादीशुदा लाइफ कैसे हो? मैं सोच रही हूँ आगे चल के अच्छी हो, अच्छे से इनको साथ चाहिए में कि रहे। मैं इनके साथ में एनी टाइम रहूं। नहीं एनी टाइम नहीं मैम, फिर भी टाइम से काम पे जाएं, टाइम से आ जाएं। आते हैं कभी 1-1:30 बज जाता है, 2 बज जाता है रात को। तो आप इतना फिर टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हो ना, क्योंकि आप होते ही नहीं हो घर पे ज्यादा। हाँ जी। जिस दिन जी, छुट्टी रहता है उस दिन पूरे दिन हम इनके ही रहते हैं। फिर भी बाहर घूमते रहते हैं अपने दोस्तों लोग के साथ। खराब लगता है? जी मैम, खराब तो अभी लगेगा। क्या होता है कि मेडिकल फील्ड से हूँ तो किसी न किसी का कॉल आ जाता है, भाई मुझे ये प्रॉब्लम है या फिर मुझे ये चीज चाहिए। आपको आपका वर्क लाइफ और आपकी कपल मैरिड लाइफ को बैलेंस करना ही होगा। यस। जब आप एक्चुअली टाइम से घर पे आओ, जी एक साथ खाना खाओ और खाना खाते वक्त बातें करो, डिस्कस करो। आप दोनों में आपके सारे डिसीजंस कौन लेता है? ज्यादा करके मैं ही लेता हूँ। अच्छा, आपके पति सारे डिसीजन ले और आपको आगे सब कुछ करना अच्छा लगता है, मतलब वो ले और वो काम आगे आप करें, जी ये आपको ठीक लगता है? जी। आप कोई डिसीजंस लेते हैं? मैं इतना नहीं लेती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सोचती हूँ क्या पता है लोग पसंद आएगा या नहीं आएगा मेरा पसंद, तो उसके लिए मैं नहीं लेती हूँ। वही चीज हम बोलते हैं बताओ, कुछ चीज नहीं बताते तो हम क्या करें?
आप ऐसे नहीं कह सकते प्रिंस कि देखो मैं इसको बोलता हूँ, मैं इसको सब कुछ देता हूँ, बट ये करती नहीं है, सुनती नहीं है। नहीं उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, कैसा है कि कभी कभी कुछ होता है कि अभी हम आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो ये हमसे नहीं बोलना चाहती हैं। मैं बैठे रहता हूँ, थोड़ा बहुत आई रीडिंग करता हूँ, तो अगर मेरा जजमेंट अगर सही जाता है तो ये मेरे से कुछ बोले उससे पहले इनको मिल जाता है वो चीज़ें। वंदना, आप प्लीज अपने मन की सारी बातें बोलिए। और जब वो सामने से कह रहे कि बोलो, तो अपनी मन की बातें सारी बोलो। जब ये शुरुआती में आई थी तो एकदम साइलेंट रहने का, शांति से जाके एक जगह बैठ जाने का, कुछ भी नहीं बोलने का, मतलब पूरा साइलेंट। तो फिर धीरे धीरे इनको चेंज करते करते इनके अंदर हमने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। बोलते हैं ना, तब की वंदना को आप देखोगे और अब की वंदना को आप देखोगे तो बोलोगे कि वो वंदना ये वंदना है ही नहीं। क्या कह रही थी आप? मेरे घर पे जैसे लड़की लोग को दबाव में रखा गया है। ये नहीं कि आप जैसे लड़की हो तो ज्यादा बोलो मत, ज्यादा इधर उधर घूमो ना, ज्यादा बाहर मत घूमो, ये मत करो, बस कॉलेज जाओ, कॉलेज से सीधा घर आओ। उसके लिए मैं दबी की दबी रह गई। बट अभी तो आपको बेस्ट फ्रेंड मिल गया है ना। हाँ, तो अभी ना, अभी मैं थोड़ा का आपको बेस्ट फ्रेंड मिल गया है जी। मैं अभी आपको कोई उतना रोकेगा टोकेगा नहीं। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके माता पिता कुछ गलत थे, वैसा नहीं कह रही हूँ, अब वहाँ का माहौल ऐसे था। ओके, ऑलराइट, इट वाज नाइस मीटिंग बोथ ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करते हुए। अपनी मैरिड लाइफ के लिए ये 3 टिप्स मैं बता रही हूँ, प्लीज याद रखिए। एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करिए, सब कुछ दूसरों को मत बताइए, जो आपका सीक्रेट है आप दोनों में ही रहेगा। और थर्ड, सिर्फ आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हो, खुद के लिए भी हो। अपना भी उतना ध्यान रखो जितना आप अपने पार्टनर का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई भी ऑडियंस जो प्रेग्नेंट वुमन है और जो देखे ना उनको, तो उनको देखे देखे पूरा शो देखे देखे इतना हंसे इतना हंसे इतना हंसे कि सब लोग उनको ऐसे बोल रहे हैं अब जब प्रेग्नेंट हो तो ये वाला शो देखो। लेकिन समझ रहे हो? एक पॉइंट और है भाई, जो आदमी इसको एजुकेशन के पर्पज से देख रहा है ना, उसको ये भी समझ में आएगा कि एक बच्चे की माँ अगर अंदर रह रही है तो उसके इमोशनल स्विंग कैसे होते हैं। एक बच्ची अलग है, वो 10 दिन उसको छोड़ के रह रही है, तो उसका इमोशनल बस्ट आएगा भाई। देखो, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चाहती हूँ कि उनको ये देखना चाहिए कि सबके अपने स्ट्रगल्स रहे, बट कैसे ओवरकम करा अपने स्ट्रगल्स को और कैसे पॉजिटिव माइंड के साथ आप एक हेल्दी बेबी ग्रो कर रहे हो। आई थिंक उसको देखकर बहुत प्रेरणा मिलेगी जो भी प्रेग्नेंट वुमेन देखेंगे इस शो को। इन हफ्तों में देखा होगा कि आपके साथ साथ मेरे इस वार्ड में हर एक्टिविटी में आपके हस्बैंड्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसका रीजन ये है, हम चाहते हैं कि आप बेहतर माँ बाप ही नहीं बल्कि आप बेहतर पति और पत्नी भी बनकर यहाँ से बाहर जाएं। अब हम करेंगे एक लव टेस्ट। मुस्कान और अभिनव, तो पक्का हारने वाले हो तुम। आप दोनों में सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है? मुस्कान। मुस्कान? Oh, okay. I cook for him like special things. I think rose day, propose day, मैं सब कुछ करती हूँ। इसको कुछ याद नहीं रहता होता है। दोनों साइड से है, बट उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। वो मैच भी नहीं कर पाएगा। एक स्मॉल गेस्चर है जो मुझे बहुत ज्यादा इनका रोमांटिक लगता है। हम कहीं पर भी जाते हैं, बीट एनीवेयर, ही ऑलवेज होल्ड्स माय हैंड, ऑलवेज एवरीवेयर। इतना लगता है कि मैं छोटी बच्ची जो खो जाएगी, अच्छा हमेशा मेरे हाथ पकड़ के हाँ, मतलब खो जाएगी करके, लेकिन अच्छा वैसा ऐसा कुछ नहीं है, वो टकरा जाती है इधर उधर, ठीक है। तो ऐसे देखते देखते अटक जाती, तो फिर उसको पकड़ के चलना पड़ता है। चलिए अगला सवाल, आप दोनों में सबसे ज्यादा नखरे किसके हैं? मेरे बहुत सारी चीजों में इसके नखरे होते हैं। सबसे बुरा तो नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन वो बुरा ही नखरा कि शॉपिंग खत्म ही नहीं होता। और कभी कभी तो मुझे याद आता है कि सुनो तुम क्यों वापस से सूट ऑर्डर कर रही हो, 3 सूट तो मंगाए थे, वो रखे होंगे, एक बार खोल के ट्रॉली देख तो लो, उसमें रखा हुआ है। तुम्हें उसका इतना शॉपिंग क्यों कर रही हो? तो शॉपिंग तो तुम घुमाते नहीं हो ना, इसीलिए। शॉपिंग से मुझे खुशी मिलती है, थेरेपी है वो उसकी। हाँ। तो मैं उस पर फिर डिबेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं घुमाने से बच जाता हूँ। नेक्स्ट सवाल, आपको क्या लगता है बच्चा होने के बाद कौन सबसे अच्छा दोस्त बनेगा उस बच्चे का? वाओ, बिकॉज मेरे को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद हैं और मैं शायद ही उसको वैसे स्कोल्ड करूंगी जैसी माँ करती है। आई थिंक मैं उसको एज अ फ्रेंड ही लेकर चलूंगी। और ये थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं बिकॉज ऑफ कोर्स ये लॉजिकली सोचते हैं, मैं इमोशनली सोचती हूँ,
तो मुझे लगता है कि वो मेरा अच्छा दोस्त बनेगा और इनसे थोड़ा सा डरेगा मुझसे ज्यादा। चलिए अगला सवाल, आपको क्या लगता है कि बच्चे का बिहेवियर आप दोनों में से किस पर ज्यादा होगा? तो मिसमैच। मुझे लगता है इस पे जाएगा क्योंकि ये बहुत बात करती है उससे। तो आप बात नहीं करते हो? अच्छा क्या होता है, ये बहुत मजेदार इंसिडेंट है। तो वो अक्सर छटर पटर करता रहता है, ठीक है। तो मुस्कान के लिए देख देख हिल रहा है, देख हिल रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तू भी टच कर। तो जब भी मैं टच करता हूँ तो वो बिल्कुल नहीं हिलता, ठीक है। तो ऐसे इधर 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 की करा, इधर को मैं ऐसे रुका हूँ और वो भी अंदर हिल रहा था, फिर वो ऐसे ऐसे रुका रह जाता, हिलेगा ही नहीं, ऐसे अटका रहेगा। और 2-2.5 मिनट तो फिर छोड़ो यार। बलून भी नहीं चाहता है वो फूटे। अब हम देखते हैं जो आने वाला कपल है वो कितने कंपैटिबल है, Sure, ठीक है? sure, और ma'am. वो आपको compete कर पाता है कि नहीं। सो थैंक यू थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आइए हमारा नेक्स्ट कपल स्वीटी और उनके पतिदेव। आप दोनों में से घर से रिलेटेड इश्यूज पर बेटर सोल्यूशन कौन देता है? दिखाइए। आपने कब दे दिए? कब दे दिए हैं? बाकी तो छोड़ो, हर बार मैं ही देता हूँ। मिसमैच है पर ठीक है। ओके चलिए अगला सवाल, एक ऐसी कौन सी चीज है स्वीटी की जो आप चाहते हो आपके बच्चे में ना आए? ये मैं अच्छे से बता सकती हूँ। अच्छा दोनों मुस्कुरा रहे हैं। दिखा। अरे यार ये नहीं, आदत बोली है मैम ने। अच्छा लेजीनेस। कौन सी चीज बोला है, कौन सी चीज बोला है? चलिए मिसमैच। अगला सवाल, सबसे पहले आई लव यू किसने कहा था? अनिल ने। उसके पीछे में एक रीजन है, मुझे बाद में पता लगा था। अनिल ने मुझे आई लव यू बहुत बार बोला है, ठीक है। आगे से मैंने भी आई लव यू टू बोला है। बाद में मैंने इनको एक बार नोटिस किया शादी के बाद ही। मैंने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, इधर बोलो ना। तो कह रहे तुझे आज तक पता ही नहीं लगा, मैंने तेरे को आज तक ऐसे आंखों में देख के नहीं बोला, मुझे शर्म आती है। चलिए आज ख्वाहिश पूरी कर लीजिए। मुझे ऐसे याद आते हैं। कोई बात नहीं, लीजिए आप अपना टेक योर स्वीट टाइम। आई लव यू। आई लव यू वेरी टू। नाइस। आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू बिकॉज जिम्मेदारियां भी तुम्हारी, सॉल्यूशंस भी तुम्हारे और लाइफ को बैलेंस करने का एक जज्बा भी तुम्हारा है। सो सल्यूटिंग दैट जज्बा, I have a small hamper from Sabhyata. Sabhyata is a premium leading ethnic wear for women in India, which combines authentic craftsmanship and modern designs. And this is for Sweetie. चलिए जी, इसी के साथ हमारा लव टेस्ट हुआ खत्म and the clear winners are वो आगे हैम्पर हैम्पर फुग्गे। बच्चों के लिए फुग्गे। थैंक यू। अगर मारता है तो अच्छा उसका रिएक्शन आएगा। मार दे मार दे मार दे। लड़कियां आप ये बोल रहे हो मेरी लॉन्ग आया रुक जा और अरे कर रहा है वो, कंटिन्यूस कर रहा है, हाँ अभी फील हो रहा है। ऊपर से दिख रहा है वो। और मेरे टाइम जोन देखना, ये ऊपर से दिखता है, मैं वही बोल रहा हूँ। थैंक यू बेबी। चल रहा है उसका काम, देखो। गिव अप करके मम्मी पापा को फोन करके बोल दिया कि थैंक यू बेबी। नहीं लगता